मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि पूंजीवाद कैसे अपना पांव पसारता है। पूंजीवाद जो है दीमक की तरह अपना पांव पसारता है, अंदर ही अंदर बढ़ता है और समाज को जब ज्ञात होता है तब तक सब चीज़ उसके नियंत्रण में है। आज भारत में पूंजीवाद अपने यौवन अवस्था में है, जवानी पर है। अब वह निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में है, वो आदेश देने की स्थिति में है और दे भी रहा है। अभी मैं एक हफ्ता पहले अखबार में पढ़ा था कि भारतीय उद्योग संघ ने सरकार को सलाह दिया है कि आप अपनी कुछ कंपनियों को बेचें और उसे धन जुटाएं। मैं यह न्यूज़ समाचार पढ़ा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर दी थी। सबसे पहले कोई भी उद्योगपतियों ने क्या काम किया कि सरकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के ऊपर कार्य की क्षमता से अधिक कार्य देना शुरू किया, जिसके चलते कर्मचारी मानसिक रूप से विकृत हो गए और उनके अंदर सेवा भाव समाप्त हो गया और वो जनता के साथ अपना संबंध खराब कर लिए। माने जनता उनसे विमुख हो गई। अगर सरकार उनके साथ कुछ भी करे तो जनता उनके समर्थन में नहीं खड़ी। दूसरा, उन लोगों ने क्या काम किया कि नीति निर्धारण में अपने लोगों को पदस्थापित किया, जिसके चलते उनके अनुरूप जो है वह माहौल बनाए, उनका कार्य किए कि कंपनी को बेचना सरकार को मजबूरी हो जाए। और तीसरा काम उन लोगों ने किया कि सरकारी संस्थाओं में जितने भी ट्रेड यूनियन हैं उनके नेताओं को मिला दिया, वो विरोध नहीं करें। कोई भी सरकारी संस्था इन्हीं आधारों पर बिकती है। सबसे पहले उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, निदेशक मंडल में अपने लोगों को स्थापित करो। वो ऐसी नीतियाँ बनाएं कि संस्था को घाटा होने लगे, कर्मचारियों को इतना कार्य दे दो वो कार्य दबाव से मानसिक रूप से विकृत हो जाएं। और तीसरा, ट्रेड यूनियन नेता को मिला लो। आज वो स्थिति हो गई है और आने वाले समय में बिकेगा न। ट्रेड यूनियन का नेता विरोध करेगा, निदेशक मंडल में तो लोग बिके हुए है ही है। कर्मचारी विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि कंपनी आज नहीं तो कल बिकेगी, बर्बाद हो जाएगी। नहीं बिकेगी तो कम से कम नौकरियां तो बचेगा। इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? और बिना ट्रेड यूनियन के नेताओं के मिले कोई भी सार्वजनिक संस्था बिक नहीं सकती है, और न ही ट्रेड यूनियन के गलती के कारण ही कंपनियां निजी संस्थाएं भी बंद होती हैं। डालिया नगर प्रत्यक्ष उदाहरण है, मेरे सामने मैंने देखा हूँ। और उसके ट्रेड यूनियन के नेताओं को जाकर देख लीजिए वो किस स्थिति में है। जो बड़े ट्रेड यूनियन नेता है, कार्यकर्ताओं को मैं नहीं कह रहा हूँ वो तो। अब रहा बात, इसलिए हर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि अपनी सेवा को सुधारें, जनता से जुड़ें और अपने नेताओं पर नियंत्रण रखें। उनको बाध्य करें। हमें जिस चलते दिक्कत हो रही है वह हमारे उसको मुद्दा को उठाए। और कुछ दिन पहले वही हुआ, करीब 7-8 दिन पहले मैं पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI, वो तैयार है बैंकों के NPA के डिफाल्टरों का सूची जारी करने के लिए। परंतु बैंक जो है कह रहे हैं कि नहीं, इससे हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा।
मैं आप सबसे माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एनपीए जो है एक सोची समझी घोटाला है, जिसमें चित भी अपना पट भी अपना। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एनपीए कैसे घोटाला है, क्योंकि मैं एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में, एक रिकवरी एजेंट के रूप में बैंकों के साथ जुड़ा हुआ रहा और अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि एनपीए किस कारण से होता है। 80% एनपीए के लिए 20% कर्मचारी जिम्मेदार होता है और 20% एनपीए के लिए 80% कर्मचारी जिम्मेदार है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।